आज से तकरीबन 950 साल पुरानी बात है, जब हमारे हिंदुस्तान में इस्लाम की रोशनी फैल रही थी। हजरत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि अलैह, जो सुल्तान महमूद गजनवी की बहन के फर्जंद बेटे थे, वह अपने जानिसार साथियों के साथ मक्का या मदीना से चलकर हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। उनका मकसद क्या था? बस एक ही, इस्लाम की तालीमात को आम करना और हाकी सत्य की आवाज को बुलंद करना। इस मुकद्दस सफर में उनके साथ अल्लाह के कई बुजुर्ग, वली और रूहानी हस्तियां भी थीं। ये अजीम हस्तियां मुख्तलिफ अलग अलग इलाकों में रुकीं और वहीं उनका मकाम उनकी आरामगाह बन गई। उस जमाने में जहां आज लखनऊ का नामवर चारबाग रेलवे स्टेशन है, वहां एक घना जंगल हुआ करता था। इस जंगल को लोग भदेवा या भेलवा के नाम से जानते थे। ये इलाका इतना वीरान और खामोश था कि दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, बस पेड़ और झादियों का एक गहरा सिलसिला था। और इसी जंगल में एक जंग हुई थी जिसमें अल्लाह के एक प्यारे वली शहीद हो गए। इनका नाम था हजरत शाह सैयद क़यामुद्दीन रहमतुल्लाहि अलैह, जिन्हें लोग मोहब्बत से खम्मन पीर बाबा के नाम से पुकारते हैं। अब एक बद्दी दिलचस्प बात सुनिए। दरगाह में एक पत्थर की शिला मिली थी जिस पर फारसी और उर्दू में तारीख इतिहास दर्ज थी। उसमें लिखा था कि हजरत खम्मन पीर बाबा रहमतुल्लाहि अलैह 525 हिजरी में हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे। अगर हम इस हिजरी साल को अंग्रेजी कैलेंडर में देखें तो 525 हिजरी का मतलब है तकरीबन 1131 से 1132 ईस्वी। यानी यह दरगाह आज से कोई 900 से 950 साल पुरानी है। जरा गौर फरमाइए, आज हम 2025 में खड़े हैं और उस जमाने में जब यहाँ सिर्फ जंगल था, उस वक्त इन बुजुर्ग की कब्र बनी थी। जब हजरत खम्मन पीर बाबा रहमतुल्लाहि अलैह शहीद हुए और उन्हें इसी जगह दफनाया गया, तो शुरू में कोई आलीशान मजार या दरगाह नहीं थी। वक्त गुजरता गया, लोगों को इस मकाम की रूहानियत का एहसास हुआ और धीरे धीरे यह जगह एक आस्थाने के तौर पर मशहूर होती चली गई। सदियों तक यह जगह जंगल की ओट में छुपी रही। कुछ खास लोग ही इस आरामगाह को जानते थे और यहां आकर फातिहा पढ़ा करते थे। लेकिन इस कहानी का असल मुद्दा तब आया जब अंग्रेजों ने लखनऊ में रेलवे स्टेशन बनाने का इरादा किया। यह 19वीं सदी का आखिरी हिस्सा और 20वीं सदी की शुरुआत थी। अंग्रेजों ने चारबाग के इलाके को चुना क्योंकि यह नई छावनी कैंटोनमेंट के करीब था और फौजी जरूरतों के लिए भी मुफीद था। 1867 में पहली रेलगाड़ी कानपुर से लखनऊ पहुंची, मगर उस वक्त स्टेशन की हालत अच्छी नहीं थी। फिर 21 मार्च 1914 को बिशप जॉर्ज हर्बर्ट ने नए चारबाग रेलवे स्टेशन की बुनियाद रखी। यह स्टेशन 1923 में मुकम्मल हुआ और इस पर तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए का खर्चा आया था, जो उस जमाने के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। और अब यहां से शुरू होती है वह करामात की कहानी जो आज भी लोगों की जबान पर है। जब अंग्रेज इंजीनियर और मजदूर रेलवे की पटरियां बिछाने का काम कर रहे थे, तो वे उस इलाके में पहुंचे जहां हजरत खम्मन पीर बाबा की कब्र थी। उन्हें जरा भी इल्म नहीं था कि यहां किसी बुजुर्ग की मजार है, क्योंकि चारों तरफ घना जंगल था। मजदूरों ने सुबह से शाम तक जी तोड़ा मेहनत करके पटरियां बिछाईं और शाम होते ही काम बंद करके चले गए। मगर अगली सुबह जब वो वापस आए तो जो मंजर देखा, उसे देखकर उनके होश उड़ाडियच गए। उन्होंने कल जितनी भी पटरियां पूरी मेहनत से बिछाई थीं, वो सब की सब उखड़ा कर एक तरफ पद्धी हुई थीं। मजदूरों ने फिर से पटरियां उठाईं और उन्हें दोबारा बिछाना शुरू किया। पूरा दिन लगा और शाम को काम खत्म करके चले गए। लेकिन अगले दिन फिर वही नजारा, पटरियां फिर से उखड़ी हुई मिली। यह सिलसिला 1-2 दिन नहीं, कई दिनों तक चलता रहा। जितनी बार पटरियां बिछाई जाती, उतनी बार रात में उखड़ जाती थीं। अंग्रेज अफसरों ने सोचा कि जरूर कोई हिंदुस्तानी इनकलाबी क्रांतिकारी या आजादी के दीवाने हैं जो रात में आकर पटरियां उखाड़ देते हैं ताकि हुकूमत का काम रुक जाए। इसलिए उन्होंने रात की पहरेदारी के लिए सिपाही और मजदूरों को वहीं रुकने का हुक्म दिया। उस रात पहरेदार जागते रहे और पूरी रात पटरियों पर अपनी नजरें जमाए रखी। और फिर जो हुआ वह अल्लाह की कुदरत की निशानी थी। अंग्रेज जनरल और मजदूरों ने अपनी आंखों से देखा कि पटरियां अपने आप उठने लगीं और एक तरफ जाकर गिर गईं। वहां कोई इंसान नहीं था, कोई छूने वाला नहीं था, मगर पटरियां खुद ब खुद उखड़ रही थीं। यह देखकर अंग्रेज जनरल और सभी लोग हैरान भी थे
और खौफजदा, डरे हुए भी। उन्हें समझ आ गया कि यहाँ कोई गैर मरई अदृश्य ताकत है, कोई रूहानी शख्सियत है जो पटरियों को बिछने नहीं देना चाहती। कुछ रिवायतें बताती हैं कि अंग्रेज जनरल ने उसी रात ख्वाब में हजरत खम्मन पीर बाबा रहमतुल्लाहि अलैह की जियारत दर्शन की। ख्वाब में हजरत ने उन्हें समझाया कि यह जगह एक वली की आरामगाह है और अगर इस जगह को छेदा गया तो रेलवे लाइन कभी नहीं बन पाएगी। इस करामात को देखने और कहनवाब में हिदायत और निर्देश पाने के बाद अंग्रेज अफसरों ने आखिरकार फैसला कर लिया, यह रास्ता बद्दा खतरनाक है क्योंकि दोनों तरफ से रेलगाड़ियां गुजरती रहती हैं। दरगाह की दीवार और ट्रेन के बीच महज कुछ ही फीट का फासला है। जब ट्रेन गुजरती है तो ऐसा लगता है जैसे वह दरगाह को छू कर जा रही है। यह एक ऐसा अनोखा और अजूबा मंजर है जो शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले। हजरत खम्मन पीर बाबा रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में बहुत ज्यादा तारीखी तफसील तो नहीं मिलती, मगर जो कुछ मालूम है उससे यह जाहिर होता है कि आप एक शहीद थे। अल्लाह के नजदीक शहीदों का मर्तबा बहुत ऊंचा है। कुरान शरीफ में अल्लाह फरमाता है कि शहीदों को मरा हुआ मत कहो, बल्कि वह जिंदा हैं और अपने रब के पास से रिस्क भोजन पाते हैं। हजरत खम्मन पीर बाबा ने हिक की राह में अपनी जान कुर्बान कर दी और इसी भदेवा जंगल में शहादत पाई। उनकी कब्र यहीं बनाई गई और सदियों तक यह जगह महफूज सुरक्षित रही। दरगाह का असल ढांचा और यह खूबसूरत इमारत तो बाद में बनी। आज जो दरगाह आप देखते हैं वह तकरीबन 7000 स्क्वायर फीट के रकबे में फैली हुई है। इसकी तामीर निर्माण बहुत ही खूबसूरत है। दरगाह में नक्काशीदार जालियां हैं जो मुगलिया और अवधी आर्किटेक्चर का बेहतरीन नमूना है। दरगाह के अहाते परिसर में एक मस्जिद भी है जहां नमाज अदा की जाती है और एक मदरसा भी है। दरगाह के अंदर दाखिल होते ही दाहिनी तरफ वुजू हाथ मुंह धोने के लिए नल लगे हुए हैं। इस दरगाह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई यानी हर मजहब के लोग आते हैं। दरगाह के इमाम मोहम्मद अरशद रजा साहब बताते हैं कि यहाँ आने वालों में 90% से ज्यादा गैर मुस्लिम होते हैं। हिंदू भाई बहनें बद्दी अकीदत, श्रद्धा और मोहब्बत के साथ यहाँ आते हैं। ये दरगाह लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब की एक बेमिसाल मिसाल है। सभी मजहबों के लोग यहाँ आकर अपनी मुरादें, इच्छाएं मांगते हैं और मानते हैं कि हजरत बाबा की दरगाह से कोई सवाली मांगने वाला खाली हाथ नहीं लौटता। खास तौर पर जुमेरात, गुरुवार के दिन यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है। ऐसा माना जाता है कि गुरुवार के दिन रूहानी बरकतें और रहमतें ज्यादा नाजिल होती हैं, इसलिए हजारों की तादाद में जायरीन श्रद्धालु आते हैं। सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक लोगों का सिलसिला लगा रहता है। दरगाह के बाहर दुकानें हैं जहां रंग बिरंगी चादरें, सुनहरी किनारों वाली चादरें, अगरबत्तियां और खास तौर पर रेवदियां बिकती हैं। जायरीन इन चीजों को खरीद कर दरगाह पर चढ़ाते हैं। रेवदियां चढ़ाने का रिवाज यहाँ बहुत कुदीमी पुराना है। लोग अपनी मन्नतें कागज के टुकड़ों पर लिखकर लाते हैं और उन्हें दरगाह की खिड़कियों की जालियों में बांध देते हैं। किसी ने लिखा है, बाबा नौकरी दिला दो और मेरे परिवार पर कोई मुसीबत ना आए। किसी ने लिखा है, मेरी 2 बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते दिला दो। तो किसी ने लिखा है, मेरी अम्मी के दिल और फेफड़ों के दर्द को दूर कर दो। ये सब मन्नतें दिल को छू जाती हैं और बताती हैं कि लोग कितनी उम्मीद के साथ इस दर पर आते हैं। जब मुरादें पूरी हो जाती हैं तो लोग ताले, घड़ियां और चादरें चढ़ाते हैं। कुछ लोग तो दरगाह की खिड़कियों की जालियों पर ताले लगा देते हैं ताकि उनकी दुआएं वहीं कैद रहें और जरूर कबूल हों। दरगाह के अंदर जाकर लोग चादर चढ़ाते हैं और फिर मजार के चारों तरफ बैठ जाते हैं। कोई आंखें बंद करके, कोई खुली आंखों से जैसे किसी खड़वाब में हो, कोई दुआएं बुदबुदाता हुआ तो कोई दर्द या शुक्राने धन्यवाद में रोता हुआ। हर साल यहाँ एक शानदार नातिया मुशायरा का जलसा भी होता है। मुल्क भर से नामवर शायर यहाँ आते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नातें, प्रशंसा में कविताएं पढ़ते हैं। ये एक बद्दा तहजीबी और रूहानी प्रोग्राम होता है जिसमें हजारों लोग शिरकत शामिल होते हैं। इमाम साहब बताते हैं कि यहाँ किसी से चंदा या दान की मांग नहीं की जाती। जायरीन अपनी खुशी से जो कुछ देते हैं वह दरगाह की देख रेख के लिए काफी होता है। यह बात भी इस दरगाह की खासियत है कि यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं,
कोई दिखावा नहीं, बस सादगी और सच्ची अकीदत है। कनाडा में रहने वाला एक भारतीय मूल का शख्स हर साल दरगाह के लिए अच्छी रकम भेजता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूर देशों में रहते हैं, लेकिन हजरत खम्मन पीर बाबा से अपनी अकीदत को नहीं भूलते। कुछ लोग तो पैदल नंगे पांव चलकर दरगाह आते हैं, खास तौर पर गर्मियों में जब सड़ड़ ढेकें तपती हैं। एक स्कूल टीचर दीपक सिंह राजपूत साहब बताते हैं कि वह अपने दादा और पिता के साथ बचपन से यहाँ आते रहे हैं और उन्होंने अपने घर से जो 2.5 किलोमीटर दूर है, वहां से कई बार गर्मियों में नंगे पांव चलकर बाबा की जियारत की है। दरगाह तक पहुंचने का रास्ता बेशक खतरनाक है, मगर लोगों की अकीदत इतनी मजबूत है कि वह हर मुश्किल को पार करके यहाँ पहुंचते हैं। रेलवे पटरियों के बीच से गुजरना पड़ता है, कभी कभी ट्रेन आ जाती है तो इंतजार करना पड़ता है। खास तौर पर बच्चों के साथ आने वालों को बहुत एहतियात, सावधानी बरतनी पड़ती है। लेकिन जायरीन कहते हैं कि जब दिल में सच्ची नीयत हो तो हजरत बाबा खुद रास्ता आसान कर देते हैं। ये दरगाह 1990 के दशक में अपनी मौजूदा शक्ल में बनी। पहले ये छोटी सी थी, मगर भीड़ हमेशा से रही है। जायरीन का सिलसिला कभी कम नहीं हुआ। आज भी यह दरगाह लखनऊ की सबसे ज्यादा जियारत की जाने वाली जगहों में से एक है। लेकिन अफसोस की बात है कि बहुत से सैलानी, पर्यटक और इतिहासकार इसे नजरअंदाज कर देते हैं। यह दरगाह उतनी मशहूर नहीं है जितनी होनी चाहिए। हजरत खम्मन पीर बाबा रहमतुल्लाहि अलैह की करामात सिर्फ अंग्रेजों के जमाने में ही नहीं, बल्कि आज भी जारी है। लोग कहते हैं कि यहां से कोई मायूस, निराश नहीं लौटता। जो सच्चे दिल से मांगता है उसकी मुराद पूरी होती है। बेऔलाद को औलाद मिलती है, बेरोजगार को नौकरी मिलती है, बीमार को शिफा, स्वास्थ्य मिलती है और परेशान हाल को सुकून मिलता है। यह सब बातें लोगों के तजुर्बात, अनुभव हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मेरे नेक बंदों से मोहब्बत करो और उनकी कब्रों की ज़ियारत करो। अल्लाह के वली की बरकत से अल्लाह अपनी रहमत नाजिल फरमाता है। हजरत खम्मन पीर बाबा रहमतुल्लाहि अलैह भी अल्लाह के ऐसे ही मकबूल, प्रिय बंदे थे जिन्होंने दीन की राह में अपनी जान दे दी। आज भी उनकी मजार से फैज, लाभ, कृपा मिलता है। लोगों की झोलियां भरती हैं और दुआएं कबूल होती हैं। आज के इस दौर में जब इंसान मशीनों और तेज रफ्तार जिंदगी में उलझा हुआ है, जहां रोज सैकड़ों ट्रेनें चारबाग स्टेशन से गुजरती हैं और हजारों मुसाफिर, यात्री आते जाते हैं, वहीं इन सब के बीच में यह दरगाह शांति और सुकून का एक टापू है। यहाँ आकर लोग अपनी परेशानियां भूल जाते हैं, अपने गम छोड़ जाते हैं और उम्मीद लेकर जाते हैं। दरगाह के अंदर कुरान की तिलावत की आवाजें गूंजती रहती हैं और एक ऐसी रूहानी फिजा महसूस होती है जो अल्फाज, शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। यह दरगाह इस बात का सबूत है कि अल्लाह के वलियों की शान बहुत ऊंची है। अंग्रेज जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की, जिन्होंने बड्ढे बड्ढे किले और महल गिरा दिए, वह भी इस छोटी सी मजार को नहीं हिला सके। जब पटरियां अपने आप उखड़ने लगीं तो उन्हें मानना पड़ा कि यहाँ कोई ऐसी ताकत है जो उनसे कहीं बड़ी है। यह अल्लाह की कुदरत थी जिसने अपने वली की हिफाजत की। आज जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो हमें यकीन होता है कि अल्लाह अपने नेक बंदों को कभी नहीं भूलता। उन्हें जिंदगी में भी इज्जत मिलती है और मरने के बाद भी उनकी कद्र, सम्मान बढ़ती है। हजरत खम्मन पीर बाबा रहमतुल्लाहि अलैह जो 900 साल पहले इस दुनिया से गुजर गए, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आज भी उनकी दरगाह आबाद है। आज भी लोग यहाँ आते हैं और आज भी करामात होती है। चारबाग रेलवे स्टेशन जो अपनी खूबसूरत मुगल और राजपूती आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है, उसकी असल खूबसूरती तो यह दरगाह है जो उसके दिल में बसी हुई है। यह स्टेशन रोजाना 250 से ज्यादा ट्रेनों को देखता है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि हर ट्रेन हजरत की मजार के पास से गुजर कर जाती है, जैसे उन्हें सलाम कर रही हो। तो दोस्तों, ये थी हजरत शाह सैयद क़यामुद्दीन उर्फ खम्मन पीर बाबा रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह की कहानी। एक ऐसी दरगाह जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर बनी है, जहां से ट्रेनें गुजरती हैं, जहां अंग्रेजों को झुकना पड़ा और जहां आज भी हर धर्म के लोग आकर अपनी मुरादें मांगते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह के वलियों की ताकत किसी भी दुनियावी ताकत से बड़ी होती है। ये कहानी हमें बताती है कि सच्ची अकीदत और मोहब्बत में कोई फर्क नहीं होता, चाहे कोई मुसलमान हो या हिंदू या किसी और धर्म का।
अगर आप कभी लखनऊ जाएं तो जरूर चारबाग रेलवे स्टेशन पर हजरत खम्मन पीर बाबा की दरगाह की जियारत कीजिए। वहां का रूहानी माहौल आपको सुकून देगा और आप भी इस अनोखी जगह की करामात को महसूस करेंगे। ये सिर्फ एक दरगाह नहीं है। अगर आपको ये बातें पसंद आईं तो हमें बताएं और हमारे चैनल वॉइस ऑफ इस्लाम को जरूर फॉलो करें। खुदा हाफिज, अल्लाह आप सबको सलामत रखे।